कांग्रेस ने जी जान लगाया था कि मंदिर ना बने, कि मंदिर ना बने, कि मंदिर ना बने। इन्होंने विश्व हिंदू परिषद ने और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने बीड़ा उठाया कि हम लोग राम मंदिर का काम शुरू करेंगे। रथ यात्रा निकली तो कई कार सेवकों पे इन्होंने गोलियां चलवाई, गोलियां चलवाई, गोलियां चलवाई। कितने कोठारी बंधु आज भी वहां पे शहीद हुए थे। आज भी उनके घर पे जब मीडिया गई तो उनकी बहन बेचारी कैमरे पे आके वो बेचारी रोने लग गई। आमंत्रण को ठुकराना है भैया, कैसी बात, आप कैसी बात कर रहे हो? आमंत्रण तो ये तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। हम तो तरस रहे हैं भैया अयोध्या की मिट्टी को एक बार चूमे, एक बार माथा टेके वहां पे। तो आपको तो, आप इतने सौभाग्यशाली थे कि आपको आमंत्रण मिला, वहां पे आप जा नहीं रहे हो आज। कांग्रेस में ही खलबली मचली। कई नेताओं ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, आमंत्रण पत्र को ठुकराना यानी कि राम मंदिर के न्योते को ठुकराना। देखो ऐसा है विमल जी, जैसे पहले भी हवन यज्ञ होते थे, सुबाहु मारीच नाम के राक्षस शुंभ निशुंभ जैसे तब भी थे और आज की डेट में भी हैं। सबको मैं गलत नहीं बोलूंगा, बट जो जिन्होंने ठुकराया है ये उनका दुर्भाग्य है और ये आने वाले समय में उनको पता भी चलेगा। तो जिन्होंने ठुकराया है ये उनका दुर्भाग्य है और ये आने वाले समय में उनको पता भी चलेगा। तो जिन्होंने ठुकराया है ये उनका दुर्भाग्य है और ये आने वाले समय में उनको पता भी चलेगा। क्योंकि ये जो 500 साल बाद जो दिन आया ये ऐतिहासिक है और हम लोग वो पीढ़ी है जिन्होंने आज ये दिन देखने का, जिनको आज ये दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सनातनियों को, विश्व भर में जो सनातनी है सबको मेरी टीम की तरफ से, जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मुबारक। इस दिन के लिए हम लोगों ने शहादतें दी है, बलिदान दिए हैं। तो लिए आस्था का विषय है राम। मेरा राम मंदिर बन रहा है 22 जनवरी 2024 को, इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। उस दिन मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट अपने एलजी महोदय से भी आपके माध्यम से बोलूंगा कि जैसे गुजरात में और कई अन्य जैसे शहरों में छुट्टी घोषित, अवकाश, सरकारी अवकाश घोषित किया गया, जम्मू कश्मीर में भी सरकारी अवकाश उस दिन घोषित किया जाए ताकि उस दिन लोग दिवाली, जिस तरह दिवाली मनाई जाती है उसी तरह दिवाली की तरह बड़ी दिवाली मनाई जाए। वहां पे जो मंदिर परिसर है वहां पे उनके घर तो रहेंगे, वहां पे जो जो लोग शहीद हुए उनकी चित्र वहां पे लग रहे हैं मंदिर में। ये मैं आपको और ऐड ऑन कर दूं, जिन लोगों ने शहादतें दी हैं, जिन लोग जो बलिदान हुए हैं, जो लोग, जिन लोगों का वहां पे थोड़ा भी योगदान रहा है, सबके चित्र वहां पे मंदिर परिसर में है। देखिए ये खूबसूरती है सनातन की। मोदी जी ही कर सकते थे क्या लगता है? ये खूबसूरती है सनातन की कि हम लोग किसी का भी लेश मात्र भी किसी का योगदान हो, सनातन उसको भूलता नहीं है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भूगोल में सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम जी की चर्चा है और 500 वर्ष का वनवास इस कलयुग में काटा है प्रभु श्री राम ने और अब भव्य मंदिर बनकर तैयार है। पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उपवास रखा है। और जो लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बुरा भला कहते थे, जनाब आप याद रखिए, देश इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। आप क्या मोदी जी के साथ है यानी कमेंट बॉक्स में रखिएगा, लेकिन आपको मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि इस वक्त पूरा विश्व चर्चा कर रहा है राम मंदिर की और इस पर जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा का क्या कहना है। उनके प्रधान मेरे साथ बैठे हैं अतुल जी। अतुल जी, पूरा विश्व चर्चा कर रहा है राम मंदिर की और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, क्या कहना चाहते हैं आप बताएं। सबसे पहले विमल जी आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम, मेरी पूरी समस्त जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा से जय श्री राम। और बड़ा अच्छा लगा आपने भी भगवा वस्त्र धारण किया, तो भगवामय पूरा भारत का जो वातावरण है पूरा भगवामय और पूरा, हमने तो शपथ ली है कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक हम इसी भगवा में नजर आएंगे। ये तो श्रद्धांजलि है उन लोगों को जिन्होंने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी राम मंदिर के लिए। बहुत अच्छा लगा। आप एक तो बड़ा अच्छा लगता है आपके जैसे भाई समाज में ऐसी पत्रकारिता भी कर रहे हैं जो सच की आवाज़ भी बुलंद करते हैं और सनातन की और जो सत्य है उसकी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब भी आपका फ़ोन आता है, आपसे मिलते हैं। तो सबसे पहले पूरे सनातनियों को, विश्व भर में जो सनातनी है सबको मेरी टीम की तरफ से, जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मुबारक। क्योंकि ये जो 500 साल बाद जो दिन आया ये ऐतिहासिक है और हम लोग वो पीढ़ी है जिन्होंने आज ये दिन देखने का, जिनको आज ये दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस दिन के लिए हम लोगों ने शहादतें दी हैं, बलिदान दिए हैं, पूर्वजों ने, हमारी कई कई नस्लें, हमारी कई कई पीढ़ियों ने, हमारी कई कई पीढ़ियां बलिदान हो गई हैं इस आज भव्य मंदिर के लिए और आज के दिन के लिए। देखो विडंबना कैसी है विमल जी, कहीं ना कहीं दिल में दुख भी इस चीज़ का है कि अगर हिंदुस्तान जहाँ
मेजॉरिटी में हिंदू हैं, आज हमें ही 500 साल का वेट करना पड़ा अपने मंदिर बनाने के लिए। अपना मंदिर जो हमारा जैसे आप बोल दें, जैसे मक्का चले जाएं तो उनकी मुस्लिम भाईचारे की वहाँ पे उनका अपना पूजा का स्थान है। आप इनका वेटिकन सिटी चले जाएं, यहाँ पे इनका अपना जो कैथोलिक्स का ये इनका जो पूजा का स्थान है। तो जो हमारा जो पूजा का स्थान था, हमें वहाँ पे पूजा करने के लिए 500 साल मंदिर बनाने के लिए इंतजार करना पड़ा। एक दुख का विषय है। दुख का विषय क्यों है? क्योंकि हमारे अपने लोगों में ही गद्दारी है। सबको नहीं बोलूंगा, कुछ को। पुरानी बात करता हूं, 1528 में बाबर नाम का आता था ही हिंदुस्तान में आता है। अपना जो इसका सिपा सलार था मीर बाकी, उसको ये निर्देश देता है कि अयोध्या जाके जहां पे जितने पूजा स्थल है वहां उसको मंदिर को ध्वस्त किया जाए। मंदिर को अपना जितना जो क्षति पहुंचा सकता है उसने पहुंचाई, और उसके बाद वहां पे मस्जिद बना दी गई। करते 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 वहाँ पे बड़े हिंदुओं की आस्थाएं बोलते हैं जो आहत भी हुई। और उसके बाद काम चलते चलते जो 1717 में जब महाराजा जय सिंह उदयपुर के जो महाराजा थे, इनके द्वितीय ने वहाँ पे राम चबूतरा का निर्माण कराया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हिंदू वहाँ पे जाना शुरू हुए। उसके बाद 1853 में फिर दोबारा से वहाँ पे एक और विद्रोह ने जन्म लिया। इसके बाद राम मंदिर के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, जो 1993 के जो बॉम्बे ब्लास्ट है, जो ब्लास्ट हुए हैं सीरियल, जो आपका ये आतंकवादी क्या नाम है इसका, दाऊद इब्राहिम ने ये सब किया, ये सारी कड़ियां राम मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। ये जो गुजरात के दंगे हो गए, ये सब करके, तो कहने का मतलब है कि समय जो था ये कोई सोखा समय नहीं था। ये सब मतलब आज का जो दिन देखने के लिए ये कोई अनुकूल समय नहीं रहा है हमारा। और जो पुरानी अंग्रेजों का जो समय था, अंग्रेजों की सरकार थी, और पीछे मैं तो खुल के बोलूंगा कांग्रेस ने जी जान लगाया था कि मंदिर ना बने। जी जान लगाया था कांग्रेस ने कि 70 साल न्योते पे नहीं जा रही कांग्रेस, 60 साल इन सरकार थी, तो पूरा जान लगा दी गई थी कि मंदिर ना बने। और बीच में जब इन्होंने विश्व हिंदू परिषद ने और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने बीड़ा उठाया कि हम लोग राम मंदिर का काम शुरू करेंगे, रथ यात्रा निकली, तो कई कार सेवकों पे इन्होंने गोलियां चलवाई। कितने कोठारी बंधु आज भी वहां पे शहीद हुए थे। आज भी उनके घर पे जब मीडिया गई तो उनकी बहन बेचारी कैमरे पे आके वो बेचारी रोने लग गई। वो कई हिंदुओं के लिए वो जो चित्र देखा, जो उनकी बहन के जो आंसू है, वो दिल पे बिजली गिराने वाला काम करती है। वो जो चित्र, जो फोटोज उनकी बहन का है। आपके हिसाब से कांग्रेस की मंशा ये थी कि मंदिर ना बने? देखो, कांग्रेस ने हमें बड़े अच्छे लीडर भी दिए हैं। पंडित हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी भी हैं, बड़े अच्छे इनके लीडर भी हैं। बट जो मेजॉरिटी आज की डेट में, मुझे जैसे अभी बड़ी दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात हुई कि इन्होंने जैसे आमंत्रण को ठुकराना है। भैया कैसी बात कर रहे हो? आमंत्रण तो ये तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। हम तो तरस रहे हैं भैया अयोध्या की मिट्टी को एक बार चूमे, एक बार माथा टेके वहां पे। तो आप इतने सौभाग्यशाली थे कि आपको आमंत्रण मिला और वहां पे आप जा नहीं रहे हो आज। मैं क्या, कांग्रेस में ही खलबली मचली। कई नेताओं ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, आमंत्रण पत्र को ठुकराना यानी कि राम मंदिर के न्योते को ठुकराना। देखो ऐसा है विमल जी, जैसे पहले भी हवन यज्ञ होते थे, सुबाहु मारीच नाम के राक्षस शुंभ निशुंभ जैसे तब भी थे, और आज की डेट में भी हैं। सबको मैं गलत नहीं बोलूंगा, बट जिन्होंने ठुकराया है ये उनका दुर्भाग्य है, और ये आने वाले समय में उनको पता भी चलेगा, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। और अगर ये रिलीजियस मुद्दा भी है, एक राम मंदिर, बड़े सौभाग्य की बात है। अगर भगवान राम का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है तो आप, मेरे ख्याल से आप बेड़ा गर्क ही है आपका। अभी मुझे ये बताएं अतुल जी, जिस तरह से अब इस पर सियासत होने लगी है, कुछ लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया में कि राम मंदिर का अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि ये एक जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसके लिए जो है इन्होंने जल्दी से ये किया है। देखिए, उसके लिए मैं उस चीज़ में नहीं जाऊंगा। मुझे इसका, मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, और मैं इसके लिए जवाब दूं ये सही चीज़ नहीं होगी। मेरे लिए आस्था का विषय है राम। मेरा राम मंदिर बन रहा है 22 जनवरी 2024 को, इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। उस दिन मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट अपने एलजी महोदय से भी आपके माध्यम से बोलूंगा कि जैसे गुजरात में और कई अन्य जैसे शहरों में छुट्टी घोषित, अवकाश, सरकारी अवकाश घोषित किया गया, जम्मू कश्मीर में भी सरकारी अवकाश उस दिन घोषित किया जाए, ताकि उस दिन लोग दिवाली
जिस तरह दिवाली मनाई जाती है उसी तरह दिवाली की तरफ में बड़ी दिवाली मनाई जाए। और आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि जिस तरीके से दिवाली पे पटाखे के स्टॉल्स लगते हैं वो दोबारा से उस दिन क्योंकि अच्छी बिक्री होगी भैया, क्योंकि हर घर घर में दिवाली मनाई जाएगी उस दिन। आपके माध्यम से मैं बोलूंगा कि पटाखे के स्टॉल भी चलें, जैसे पूरा दिवाली का माहौल होता है उस दिन वैसे ही माहौल हो। सिर्फ 5 दिए से काम नहीं चलेगा, भगवान श्री राम स्वयं आ रहे हैं, तो 5 दिए नहीं, पूरी दिवाली जैसे आतिशबाजियां होती हैं, जैसे पूजा होती है वैसे ही। और इसी विषय पे मैं आपको एक चीज और जोड़ूंगा कि 22 तारीख को जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा द्वारा भी हमारा एक भव्य कार्यक्रम का हमने एक आयोजन रखा है, बट अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी अर्जी दी गई है, उसकी परमिशन के लिए, क्योंकि आपको पता है कोई भी काम हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम कोई भी काम विदाउट लॉ हम लोग नहीं करेंगे। जैसी परमिशन आती है उसकी प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग उस कार्यक्रम को और भव्य, 4 चांद लगाने के लिए और भव्य बनाने के लिए जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा उसका बहुत बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। अतुल जी, एक बात मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा और कुछ जानकारी मेरे पास भी आई है, जिस तरह से मैंने खबरें भी की हैं। और अयोध्या में अगर राम जन्मभूमि की बात करें, गर्भगृह की बात करें, लगभग 42 दरवाजे जो हैं वहाँ पर लगने वाले हैं। 100 किलो सोना जो है उसमें लगने वाला है। और 108 फीट की अगरबत्ती जो है वो पूरे महीना सवा महीना वो जलती रहेगी, महक देती रहेगी। और इसके साथ जो है 2100 किलो का जो है घंटा लगभग 25-26 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हो रही हैं, क्या लग रहा है कि कितनी खूबसूरती। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने उपवास भी रखा है। तो देश जो है कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ, देश को अब भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। देश को क्या जी, बिल्कुल हम तो देश जो है विश्व गुरु बनने की कगार पे है। आने वाले कुछ सालों में, जैसे देखो फिर ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी, जो भी जीडीपी वीडीपी अच्छा कर रही है, मैं अभी न्यूज़ में भी सुन रहा था, तो प्रभु श्री राम का नाम कहने का मतलब ये है किसी पार्टी को ऐसा नहीं है, जो राम का नाम लेगा जनता उसके साथ है, जो राम का आशीर्वाद लेगा उसका, कहते जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। काम का मैं तो ये बोलूंगा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। एक चीज आप में और ऐड करूंगा इसमें, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा, आज मौसम आपको पता है जम्मू में कैसा है, तो मेरा गला थोड़ा सा खराब है। एक चीज और आपका इसमें ऐड ऑन करूंगा मैं, जैसे अभी घर घर में अक्षत आए हैं, निमंत्रण स्वरूप जो अक्षत अयोध्या से आए थे, पीले अक्षत आए थे। एक चित्र भगवान श्री राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का एक चित्र और पत्रक था, वो घर घर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम किया था, विश्व हिंदू परिषद ने जिसका काम किया था, घर में पहुंचाया है। वो निमंत्रण जो सिर्फ निमंत्रण नहीं है, वो निमंत्रण आप लगाओ, आप कितने भाग्यशाली हो, वो दिन आपके जिंदगी में आया कि वो निमंत्रण लेने के आप पात्र बने। तो उस दिन को सिर्फ ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ 4 दिए 5 दिए, भव्य दिवाली, भव्य दिवाली हर हर मंदिर में, हर हर घर में, जो जहां पे, और उस दिन का जो मुहूर्त होगा, जो लाइव टेलीकास्ट होगा, जरूर देखें। मैं कह रहा हूं विश्व रिकॉर्ड बनना चाहिए कि इतनी ब्रॉडकास्टिंग उस दिन हो रही है जो, और हाँ, और जो उस दिन स्पीच होगी वहां पे वो सुनने वाली होगी। मेरे को जहां तक लगता है कई लोग उस दिन रोएंगे, कई लोगों का उस दिन वो बड़ा भावुक पल होगा, भावुक पल होगा उस दिन, वो जो सुनने वाली चीज होगी उस दिन, जो उनका व्यक्ति अपना जो उनकी भाषण रहेगा। तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव माहौल है इस टाइम पे, और घर घर में दिवाली मनाई जानी चाहिए, मनाए जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है श्री गणेश करेंगे उस मंदिर का, और ये भी जानकारी आ रही है। और जो भगवान प्रभु श्री राम जी की मूर्ति है वहाँ से पर्दा भी माननीय प्रधानमंत्री जी हटाएंगे, मतलब कि दर्शन करवाएंगे, पहले दर्शन वही करेंगे। तो क्या लग रहा है कि इस वक्त कहीं ना कहीं जो मोदी विरोधी हैं वो इस ताक में है कि कहीं ना कहीं कमी मिले, उस कमी का हम फायदा उठाएं? नहीं, मोदी विरोधी मेरे ख्याल से यार, इससे बड़ी एग्जांपल आपको मैं क्या दूं। छोटा सा देश है जो नक्शे में भी पॉइंट मात्र भी नहीं दिखता, एक बिंदु वो भी नहीं दिखता, मालदीव्स। 4 जनवरी को मोदी जी एक फोटो डालते हैं और कुछ बोलते भी नहीं है। आज उस देश में कितना बाइकॉट का, तीन मंत्री उन्होंने बाहर निकाल दिए, 3 मंत्रियों का मंत्री पद चला गया, कैबिनेट से निकाल दिए गए, और उस पूरे देश का जीडीपी जो है डामाडोल खा रहा है, क्योंकि वहाँ का जो मेजर जीडीपी, जो उनका मेजर उनका अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म पे है। और इंडिया का बहुत बड़ा, इंडिया लगा लो, क्योंकि भैया हम लोग हजारों के हिसाब से फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, होटल बुकिंग कैंसिल। हम लोग जो है ना, हम अपनी आबादी के, हमारी आबादी हमारी शक्ति भी है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा बाजार है, मार्केट है। तो जब मोदी विरोध करते एक देश को, हमने उसकी अर्थव्यवस्था हिला दी, तो यहाँ पे इंसान, अकेले इंसान की तो औकात ही क्या है।
बाकी सीधी सी बात है यार, जो सनातन की सत्य सनातन की बात करेगा, जो भगवान का नाम लेगा, जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा उसके साथ है। अभी ये भी जानकारी है कि जो वीवीआईपी वहां पर रहेंगे मंदिर में, वो उन परिवार से रहेंगे जिनके परिवार के जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं या जिन्होंने लाठियां खाई हैं, क्योंकि ये भी एक खूबसूरत सा संदेश है पूरे एक देश चीज और मैं आप में ऐड कर दूं, वहां पे जो मंदिर परिसर है वहां पे उनके घर तो रहेंगे, वहां पे जो जो लोग शहीद हुए हैं उनकी चित्र वहां पे लग रहे हैं मंदिर में। ये मैं आपको और ऐड ऑन कर दूं, जिन लोगों ने शहादतें दी हैं, जिन लोग जो बलिदान हुए हैं, जो लोग जिन लोगों का वहां पे थोड़ा भी योगदान रहा है, सबके चित्र वहां पे मंदिर परिसर में है। देखिए ये खूबसूरती है सनातन ये की। सिर्फ मोदी जी ही कर सकते थे, क्या लगता है आपको? ये खूबसूरती है सनातन की, कि हम लोग किसी का भी लेश मात्र भी किसी का योगदान हो, सनातन उसको भूलता नहीं है। चलिए, शुक्रिया सनातन उसको जी। भूलता नहीं है। तो हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे समस्त जम्मू वासियों को, सभी समुदायों को, कि कम्युनल जो एक हार्मनी है जम्मू में बनी रहनी चाहिए और सभी का योगदान रहना चाहिए। सभी इस पर्व को अच्छे से मनाएं, क्योंकि राम सबके हैं। बिल्कुल। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो भगवान तो है, उनकी जो जीवनी है वो पढ़ने से कल्याण कल्याण ही कल्याण है। बिल्कुल सही कहा, राम सबके हैं। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री वो भी यही कहते हैं कि राम सबके हैं, राम हर मानव जाति के हैं। और मैं भी यही कहता हूं कि राम सबके हैं। आप ये ना सोचिए कि राम सिर्फ सनातन के, राम सबके हैं। राजा राम और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जो है बनकर तैयार हो चुका है और 42 दरवाजे सोने के लगे हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। 108 फीट अगरबत्ती 1.5-1.25 महीने तक वो जलती रहेगी, महक देती रहेगी। 2100 किलो का घंटा वो लगभग 25-26 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने दिल खोल कर राम मंदिर के लिए जो है आगे आए हैं, फ्रंट फुट पर आए। ये है ताकत सनातन की। उम्मीद करते हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देखते रहिए भारत मीटर। कैमरामैन साहिल अत्री के साथ, धन्यवाद।